everyone, welcome to all of you in today classes। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12th हिंदी गद्य खंड चैप्टर नंबर 5 रोज से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपसे आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप इस रोज वाले जो कहानी है उसको आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप लोग क्या कीजिए, पहले जाइए और एनसीईआरटी की जो बुक है उससे एक बार रीडिंग दे दीजिए। उसके बाद आइए और फिर क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आप में सच में कितना कमी है, आपको अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरी है। वरना अगर आप बिना ये क्लास किए हुए आ जाते हैं या फिर बिना रोज नाम की जो कहानी है उसको सुने हुए आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप इसका क्वेश्चन आंसर समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद तो कर लीजिएगा, लेकिन सही मायने में आप अपने आप को खुद का आकलन नहीं कर पाइएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। और देखिए, हर एक चीज़ में कोई भी फील्ड हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा जो मायने चीज़ रखता है वो रखता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस 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 के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस करते हैं। हम लोग जो है अपने जो टारगेट को अचीव करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रेस के थ्रू ही करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि जैसे हम बताएं कि पहले वो कहानी को पढ़ लीजिए। अगर आप कहीं पे कहानी ये पढ़ चुके हैं तो फिर आइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ, हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा हो उसका आंसर आप लोग बोल करके दीजिए, क्योंकि बोल करके दीजिएगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ और मैं भी अपने 12th जब क्लास में था तो ऐसे करके मैं स्टडी क्या करता था। और अभी भी जब मैं स्टडी करता हूँ तो इसी टाइप से करता हूँ कि बोल करके करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि हम जब बोलते हैं तो वो बात हमारे दिमाग में घूमता है, क्योंकि हम कोई बात सोच करके ही बोलते हैं, राइट। जैसे देखे होंगे कि आप लोग जब किसी से लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता होगा तो आपकी दिमाग फटाफट चलता होगा और फिर आप लोग सोचते होंगे कि इसको ऐसे कौन से जवाब देना चाहिए, या फिर आप कभी कोई गलती किए, आपसे कोई आपके बड़े या छोटे कोई भी आपसे पूछे कि तुम कहाँ गया था, क्या कर रहा था, तो उस समय देखिएगा आपके दिमाग सोचता है, उसके बाद आप लोग मुंह से बोलते हैं। एज लाइक सेम होता है हमारे स्टडी में कि अगर आप जब बोलते हैं तो उस समय क्या होगा कि आपके दिमाग सोचेगा। दिमाग अगर सोचा मतलब जो कहता जो हंसा वो फंसा नहीं, तो अगर दिमाग सोचा मतलब कि दिमाग के अंदर में ये बात जा कर के समा गया, और जब कोई बात आपके दिमाग में समा जाए तो उससे निकाल पाना उतना आसान नहीं होता है। नहीं, तो अब चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हो गया, अब ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिसे अज्ञेय कहा जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक आंसर है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को क्या कहा जाता है, तो अज्ञेय, या फिर अज्ञेय किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए तिरिक्ष, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, और ऑप्शन डी सुखमय जीवन। इसका आंसर हो जाएगा बी रोज। तो सच्चिदानंद के द्वारा लिखा गया जो कहानी है वो कौन सा है? रोज। देखिए, आप लोग जोर से बोलिए। देखिए, ये मत सोचिए कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है, आप लोग खुद अपने बारे में सोचिए कि आपको सीखना है या नहीं। अगर आपको सीखना है ना, तो अगर आपको कोई रूल लगता हो कि हमारे लिए ये सही है, पूरी दुनिया के लिए गलत हो ना, तो उसे मत देखिए। आप खुद पे अगर विश्वास है कि ये सही है तो आप वो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अज्ञेय मूलतः क्या है? अज्ञेय जी जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कहा जाता है वो क्या है? ऑप्शन ए निबंधकार, ऑप्शन बी उपन्यासकार,
ऑप्शन सी कहानीकार और ऑप्शन डी व्यंग्यकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहानीकार, क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया जो कहानी रोज है, रोज जो लिखा गया वो क्या है, इसका एक कहानी है। रोज मतलब गुलाम नहीं है जिसे तोड़ करके आप किसी को भी देने के लिए चल जाओ, फिर क्या होगा वो तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन बी पंजाब कॉलेज से, ऑप्शन सी फोरमन कॉलेज से और ऑप्शन डी इनमें से कहीं से नहीं। बताइएगा आप लोग, अज्ञे जी इंटर कहाँ से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। जैसे कि आप लोग जिस कॉलेज से इंटर कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप लोग लाइफ में बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़ा आप लोग फेमस हो जाएं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके बारे में जब कहीं पे कोई भी चीज़ लिखा जाएगा तो आपके बारे में डिटेल दिया जाएगा, तो बताएगा कि ये फलनमा आदमी फलनमा जगह से था, ये चिलनमा जगह काम करना पसंद करता था, इन्होंने उलनमा काम किया, ऐसे करके जो भी काम कीजिएगा वो कहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञे जी जिसे हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कहा जाता है, उनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में। तो इनकी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 ईस्वी में। बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी लालती, ऑप्शन सी प्रभावती और ऑप्शन डी कलावती। तो बताइए महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालती। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? जोर से बोलिए तो, मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन बी बिप थगा, ऑप्शन सी ये तेरे प्रतिरूप और ऑप्शन डी रोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रोज। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी 4 वर्ष। मतलब लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो 4 वर्ष के बाद मिलने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 8, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? कह रहे हैं कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ऑप्शन ए पथरी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी गैंग्रीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गैंग्रीन। क्या था? तो गैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मालती के पति का क्या नाम था? ऑप्शन ए योगेश्वर, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी राजेश्वर और ऑप्शन डी परमेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। तो अब बताइए, मेरे तरफ से क्वेश्चन है कि महेश्वर जी के पत्नी की क्या नाम थे? क्या नाम थे? तो उसके पत्नी का क्या नाम था? तो मालती 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 मालती। अरे ओए मालती नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्म श्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। काश हमें भी कोई दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए लोकबंधु, ऑप्शन बी आनंद बंधु, ऑप्शन सी देश बंधु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद बंधु। नहीं मतलब कि अज्ञे जी घर में किस पत्रिका हस्तलिखित पत्रिका का प्रतिपादन किया? तो आनंद बंधु के। कौन सी पत्रिका थी? तो आनंद बंधु। और हस्तलिखित कहने का मतलब होता है कि हाथों से लिखा गया पत्रिका। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए प्रभा में, ऑप्शन बी ज्योति में, ऑप्शन सी पत्रिका सेवा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्रिका सेवा। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो बहुत अच्छा है, देखिए पत्रिका से याद रखिए। पूछ रहा है किस पत्रिका में, तो क्या बोल देंगे? पत्रिका सेवा में। बोलिए किस पत्रिका में? पत्रिका सेवा में। फिर से बोलिए कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी पहली कहानी? तो पत्रिका सेवा में। कौन सी सेवा? तो पत्रिका सेवा। कौन सी सेवा? पत्रिका सेवा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। देखिए हम जब पूछते हैं ना, आप लोग जवाब देते होंगे तो पढ़ने में मज़ा आता होगा। भले ही हम पता नहीं हम कैसे पढ़ा पाते हैं, बट हाँ अगर आपसे कोई सर पूछे या कोई भी आदमी आपसे कुछ पूछे और आप जब उसका आंसर देते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आता है। तो इसी प्रकार की हमें लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी कला, नहीं नॉट कला, केला नहीं, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी संतरा। देखिए कला नाम का ऑप्शन बी में कला लिखा गया है, लेकिन इसे आप लोग को क्या करना है? केला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केला पढ़ना है, क्योंकि कला नाम का कोई फल होता ही नहीं। कला नाम के हम लोग जो कलाकार होते हैं, आप लोग जो कलाकार हैं, महान कलाकार हैं, नहीं तो ये सब लोग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम। आम, वाह व्हाट्स द लवली फल। I don't explain that's how much I became happy and someone give me mango। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि कितना खुशी होगा जब हमें कोई मैंगो फल दो, क्योंकि मैंगो का जो पका हुआ आम रहता है उसके खाने का जो स्वाद रहता है ना, वाह अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इससे अच्छा कोई फल हमें लगता ही नहीं है। मैं भी हो सकता है आप लोग को फेवरेट बहुत सारा फल हो। चलिए तो हम अब क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए मेरे तरफ से कि आप लोग का फेवरेट फल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो इससे ही जब हम लोग क्या करेंगे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो रहता है लाइव क्लास का चैटिंग का उसमें दीजिएगा। बट अभी आप लोग अपने फल का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फेवरेट फल का नाम लिखना है, नहीं अब ये नहीं कि जितना फल है उस सबको फेवरेट बना दीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, बैगन क्या है? फल है या नहीं है? बैगन फल है या नहीं? चलिए बैगन जिसे हम लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है वो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? ऑप्शन ए मालती, ऑप्शन बी महेश्वर, ऑप्शन सी मालती के रिश्ते का भाई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डॉक्टरी पेशा से जो जुड़ा था वो मालती के पति जी जुड़े थे, नहीं मतलब मालती के हस्बैंड जुड़े थे। तो अब बताइए तो इस ऑप्शन में कौन सा है जो मालती के हस्बैंड का नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी महेश्वर। महेश्वर जी कौन से पेशा से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए थे। और डॉक्टर ना भगवान के रूप होते हैं रियली। हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मैं डॉक्टरों का कितना बड़ा आभारी हूँ और मैं डॉक्टरी पेशा को कितना प्यार करता हूँ। आई डोंट एक्सप्लेन हाउ मच आई लव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए 10 वर्ष। आप सोच सकते हैं 10 वर्ष की उम्र में कोई कविता लिखना शुरू कर देता है, और हम लोग जो है बहुत सारे जो लोग होते हैं वो 10 वर्ष की उम्र में अपने जो ये पेंट रहता है उसे भी नहीं सही से संभाल पाते हैं। 10 क्या 15 साल 20 साल के जो एज के जो लड़के लड़की को देखिएगा उसका जीन्स फटल रहेगा, नहीं ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब उसके पास इतना गरीब है कि उसके पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए है ही नहीं। अब जो फैशन चल चुका है कि फटल जीन्स पहनेंगे तो राम राम राम, और नहीं तो फिर हुआ बदनाम। नहीं, लेकिन सच्चाई पता नहीं क्या लोगों को क्यों अच्छा लगता है फटा हुआ जीन्स। तो हम लोग के जो ये रहते हैं हमारे सोसाइटी में जो अधिकतर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं 10 साल की उम्र में सिर्फ अपने फेस पे ध्यान देगा, बोरो लवली और क्या कहते हो फेयर लवली। लड़कियां तो बहुत ज़्यादा नहीं, लड़कियां देखिएगा हमें नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी एक ऐसी लड़की होगी जो फेयर लवली नहीं लगाई होगी। अरे अजब हाल है, नहीं पढ़ना लिखना नहीं है आपको फेयर लवली ही काम आएगा क्या? अजब हाल है। मतलब देखिए उस सब से न कोई कुछ नहीं होता। आज देखिए अज्ञे जी को हम क्यों जानते हैं? उसके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, हम लोग उसको जानते हैं। नहीं बताइए, हम लोग उसको जानते हैं। अज्ञे जी के क्लासमेट कौन थे आपको पता है? अज्ञे जी किसके साथ में बैठ करके पढ़ते थे वो आपको पता है? नहीं पता है। अज्ञे जी के बारे में क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने सबसे अलग काम किया। तो इसी प्रकार आप लोग को भी क्या करना है, सबसे अलग काम करना है ताकि आप दुनिया में अपना पहचान बना सके। आज अज्ञे जी के बारे में कौन नहीं जानता होगा? जितना भी बच्चा होगा वो सब के सब जानता होगा। और वही इसके दोस्त को देखिए कोई नहीं जानता होगा। इसके क्लास में जो चुड़ैल बैठी होगी फेयर लवली वाली लिपस्टिक वाली जो रहती है, और वो ऊँट पर जो चढ़ के वो नहीं होता है सैंडल, हाँ ऊँट पर जो चढ़ के चलती होगी उसको कोई नहीं पहचानता होगा। तो भाई साहब अगर आपको ये करना है दुनिया में फेमस होना है ना, तो फेयर लवली और वो जो होता है फटल जींस पहन करके आप कभी भी फेमस नहीं हो सकते। आज बताइए कोई भी ऐसा आदमी जिसको इस वजह से जाना चाहता है कि वो क्या करता है फटल जींस पहन के चलता है? नहीं। हाँ, और ये बताइए कि जो अच्छा काम किया उसको कौन नहीं जानता? खान सर के बारे में सुने हैं ना, देखे हैं उनको, उसको कौन नहीं जानता है? नहीं, अलख पांडे सर जी कौन नहीं जानता है? तो अच्छा काम कीजिए ताकि आपको दुनिया जाने। देखिए ये आपको बुरा लगता होगा कि हम ऐसे डांट करके बोलते हैं, लेकिन ये हम मेरे लिए नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग जितना जल्दी समझ जाइएगा उतना जल्दी आप लोग लाइफ में प्रोग्रेस कीजिएगा। मेरा कभी भी टारगेट ये नहीं होता है कि हम आपके दिल को दुखाएं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो फटल जींस पहनते होंगे, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, आपको जो ये करना है। लेकिन याद रखिए कि फटा जींस कोई आपके कैरेक्टर को डिसाइड नहीं करता। अगर आप सही हैं तो आप वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही हैं। बिकॉज जब तक आप प्रूव न कीजिए तब तक आप खराब ही रहिएगा। कितना अच्छा रहेगा फिर भी आप खराब ही रहिएगा। सो खुद को प्रूव कीजिए, खुद के सामने में कीजिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए और देखिएगा आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो जाएंगे। लगता है बहुत समय का वीडियो हो गया होगा। चलिए तो इसका आंसर आप लोग देख लिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16। मालती का पति क्या है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्राध्यापक और ऑप्शन डी अभियंता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर। मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर। मालती का पति क्या है? बोलिए डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 17। तार सुप्तकु का संपादक कौन है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी कन्हैया लाल नंदन और ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नहीं अज्ञे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रयोगवाद, ऑप्शन सी रहस्यवाद और ऑप्शन डी स्वच्छंदवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयोगवाद। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से अज्ञे का नाटक कौन है? ऑप्शन ए कबीला, ऑप्शन बी बकरी,
ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी और ऑप्शन डी सिपाही की माँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञेय का नाटक क्या है? तो उत्तर प्रियदर्शी। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी देश, ऑप्शन सी वनस्पति और ऑप्शन डी बीमारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीमारी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके आज के वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर हम जो आज पढ़ाएं उससे आप मोटिवेट हुए हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख सकते हैं, या फिर क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम बताएं कि हमें अभी फ़िलहाल आप लोग की ज़रूरी है। नहीं, आप लोग अगर हमें हेल्प कीजिएगा तो हम भी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे, जहां पहुंचना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।